हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शाइनोनिम्स। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? शाइनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। और ये शाइनोनिम्स की जो है दोस्तों सेकेंड क्लास होने वाली है। और यदि आप नए हैं तो आप इससे पहले की क्लास को देख सकते हैं। उसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया है, तो उस पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने आपको यहीं पे एंड किया था, यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है, पहला जो वर्ड लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका जो हिंदी मीनिंग हम कह सकते हैं आधारभूत संरचना। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है आधारभूत संरचना होता है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं फैसिलिटीज़, फ्रेमवर्क एंड सिस्टम हो सकते हैं, फाउंडेशन कह सकते हैं, नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा 13 नंबर वर्ड लिखा हुआ है डेयर। 13 नंबर वर्ड जो डेयर लिखा हुआ है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भयानक। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है भयानक होता है। इसके जो सिनोनिम्स कह सकते हैं अर्जेंट, क्रिटिकल एंड डिस्परेट कह सकते हैं, ग्रेव कह सकते हैं एंड सीरियस भी कह सकते हैं। सीरियस मतलब किसी चीज़ का गंभीर होना यानी भयानक होना। इसके बाद 14th नंबर वर्ड हमारा लिखा हुआ है मच टॉटेड। 14th नंबर जो वर्ड लिखा है मच टॉटेड लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है बहुत प्रचारित। क्या होता है दोस्तों? बहुत प्रचारित होता है। इसको जो सिनोनिम्स कह सकते हैं वेल पब्लिसाइज्ड भी कह सकते हैं, हाईली प्रमोटेड भी कह सकते हैं, एक्लेम्ड भी कह सकते हैं एंड सेलिब्रेटेड भी कह सकते हैं एंड प्रेज्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 15 नंबर जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिडिकमेंट। 15 नंबर वर्ड लिखा हुआ है प्रिडिकमेंट लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी मीनिंग कह सकते हैं कठिन स्थिति कह सकते हैं, कठिन स्थिति। इसके जो सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं डिलेमा एंड क्राइसिस। आपको तो पता ही हुआ, क्राइसिस मीन्स होता है संकट। डिफ़िकल्टी कह सकते हैं, प्लाइट भी कह सकते हैं एंड चैलेंजेस भी कह सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर वर्ड लिखा हुआ है हुज। 16 नंबर वर्ड लिखा हुआ है हुज। इसका हिंदी मीनिंग होता है परेशानियाँ। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है परेशानियाँ होता है। इसके जो सिनोनिम्स कह सकते हैं ट्रबल्स एंड हार्डशिप, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स एंड सैरोज भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टेस्टमेंट। जो 17 नंबर वर्ड है हमारा टेस्टमेंट है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग में कह सकते हैं आप सबूत। टेस्टमेंट का मतलब होता है सबूत। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे प्रूफ, एविडेंस एंड इंडिकेशन, डिमोन्स्ट्रेशन एंड कन्फर्मेशन आ जाएगा इसके सिनोनिम्स में। इसके बाद हम अपने अगले वर्ड देख लेते हैं। अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हुए हैं? अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है दोस्तों 18 नंबर वर्ड हमारा लिखा है फर्दर मोर। फर्दर मोर इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कह सकते हैं इसके अलावा। इसके अलावा यानी कि फर्दर मोर, इसके अलावा कह सकते हैं। इसका जो सिनोनिम्स आ जाएगा मोर ओवर, बिसाइड्स, एसिड, एडिशनली, आल्सो एंड लाइकवाइज यानी कि इसके अलावा यानी कि फर्दर मोर। इसके बाद 19th नंबर वर्ड लिखा हुआ है स्टेबिलिटी। किसी चीज़ की स्थिरता होना मतलब स्टेबिलिटी कहलाता है। इसका हिंदी मीनिंग देखो लिखा भी है स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे स्टेडीनेस, फर्मनेस एंड बैलेंस, सिक्योरिटी एंड परमानेंस आ जाएगा। स्टेबिलिटी के सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर हमारा वर्ड लिखा हुआ किसी चीज़ को हाईलाइट करना मतलब किसी चीज़ पे जोर देना। हाईलाइट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे जोर देना। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो हाईलाइटर चलाते हुए पढ़ते हैं, मतलब जो वर्ड मेन होते हैं उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे एम्फेसिस आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा, शोकेस हम लिख सकते हैं, एसेंचुएट भी लिख सकते हैं। एक वर्ड हम इसमें लिख सकते हैं दोस्तों पॉइंट आउट। एक वर्ड इसमें लिख सकते हैं पॉइंट आउट भी लिख सकते हैं, ये भी इसका हो सकता है। इसके बाद हम अपने अगले वर्ड देख लेते हैं। अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हुए हैं? अगले वर्ड हमारे लिखे हुए हैं कॉरेंट लिखा हुआ था। 21 नंबर वर्ड हमारा लिखा हुआ कॉरेंट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है संगत होना, किसी चीज़ के संगत यानी कॉरेंट होना, किसी चीज़ के संगत होना। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉजिकल हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड क्लियर हो जाएगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लिख सकते हैं, आ सकता है पेपर में कि कॉरेंट का सिनोनिम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद आप इसमें रेशनल भी लिख सकते हैं। 22 नंबर लिखा हुआ है सिक्योर। तो 22 नंबर लिखा हुआ है सिक्योर। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना, सिक्योर करना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। जैसे नौकरी है सिक्योर कर लोगे मतलब प्राप्त कर लोगे। इसका जो सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, एक्वायर करना। ऑब्टेन वर्ड आपको कभी कभी पेपर में लिखा मिलता है, ऑब्टेन आपने इतने मार्क्स किए हैं। इसमें गेन भी लिख सकते हैं, अचीव भी लिख सकते हैं एंड
प्रोक्योर भी लिख सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर लिखा है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप इसका जो हिंदी मीनिंग होता है अस्थाई समाधान। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है अस्थाई समाधान। इसका जो हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं अस्थाई समाधान लिख सकते हैं। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे टेम्परेरी फिक्स, इंट्रीमर, मेजर, क्विक फिस्ट, फिक्स हो जाएगा, बैंड एड हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, मेक शिफ्ट हो जाएगा एंड अरेंजमेंट भी हो जाएगा। ओके इसके बाद अगले क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। जो अगले हमारे वर्ड लिखे हुए हैं, अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हुए हैं, अगले वर्ड हमारे लिखे हुए हैं 14 नंबर हमारा वर्ड लिखा हुआ है बैरली। जो 14 नंबर वर्ड लिखा हुआ है बैरली इसका जो हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से होता है। इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं हार्डली, स्कार्सली, ऑलमोस्ट नॉट कह सकते हैं, जस्ट कह सकते हैं एंड नैरोली भी कह सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर लिखा हुआ ग्रैपल विथ। 25 नंबर जो लिखा हुआ ग्रैपल विथ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, मतलब ग्रैपल करना, किसी चीज़ में फंस जाना, जूझना किसी चीज़ से। और एक मेन पॉइंट इसको याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये मेन पॉइंट है, ये एक सिनोनिम्स है, सॉरी ये आपकी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। कौन सी है? ये एक फ्रेजल वर्ब है आपकी, इसको याद कर लेना। ये सिनोनिम्स में भी आपके पास पेपर में आ सकता है स्ट्रगल विथ, डील विथ, ब्रिस्टल विथ, कॉप विथ एंड मैनेज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना। 26 नंबर वर्ड लिखा हुआ है ड्रप्सन। 26 नंबर जो वर्ड है हमारा ड्रप्सन, इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ में बाधा बनना, मतलब ड्रप्सन बनना। इसको जो सिनोनिम्स आ जाएंगे डिस्टरबेंस, इंटरप्शन आ जाएगा, ब्रेक कह सकते हैं, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं एंड अपसेट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 27 नंबर वर्ड क्या लिखा है? 27 नंबर वर्ड जो लिखा है सब्सटेनेबल। 27 नंबर वर्ड लिखा हुआ है सब्सटेनेबल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का टिकाऊ होना, मतलब सब्सटेनेबल होना, किसी चीज़ का टिकाऊ होना। इसके जो हम सिनोनिम्स कह सकते हैं वायेबल कह सकते हैं, एंड्योरिंग कह सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं, मतलब बहुत समय तक चलना, लॉन्ग लास्टिंग होना, इको फ्रेंडली होना, रिन्यूएबल होना, मतलब सस्टेनेबल होना। ये सिनोनिम्स के वर्ड हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोस्तों, पढ़ते हुए चलना। इसके बाद हम 28 नंबर वर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है रिजिलेंट। क्या लिखा हुआ है? रिजिलेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मजबूत होना, रिजिलेंट होना, मजबूत होना। इसके सिनोनिम्स हम पढ़ सकते हैं स्ट्रॉन्ग, एडेप्टेबल, टफ एंड रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसके बाद 29 वर्ड लिखा हुआ है ड्रिप। इसका मतलब होता है अभियान, ड्रिप। क्या लिखा हुआ है? ड्रिप। इसका मतलब होता है अभियान। इसके जो सिनोनिम्स हमारे आ जाएंगे कैंपियन आ जाएगा, इनिशिएटिव आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा, पुश आ जाएगा एंड एंडेवर आ जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है रीजेस। क्या लिखा हुआ है? रीजेस लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है पुनः मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का रीजेस करना, मतलब पुनः मूल्यांकन करना, रीजेस करना। इसका जो हिंदी मीनिंग तो हमें पता कर लिया। अब इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे रीवैल्यूएट करना, रिकॉन्सीडर करना, रिव्यू करना, रीथिंक करना एंड एनालाइज करना। इसके बाद 31 नंबर जो हमारा वर्ड, इसके बाद दोस्तों हमारा जो 31 नंबर वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल। फिजिकल इसको आपने दोस्तों इकोनॉमी में पढ़ा होगा। फिजिकल वर्ड आता है वित्तीय शब्द के लिए, फिजिकल वर्ड आता है। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे फाइनेंशियल हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा एंड बजटरी हो जाएगा, मॉनेटरी हो जाएगा एंड रेवेन्यू रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर वर्ड लिखा है पॉपुलिस्ट। 22 नंबर वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलिस्ट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है जनहितैषी, पॉपुलिस्ट यानी कि जनहितैषी। इसको जो सिनोनिम्स हो जाएंगे पीपल ओरिएंटेड, मास फोकस्ड, पॉपुलर एंड कम्युनिटी हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा, क्राउड प्लीजिंग हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों इतने वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए होंगे तो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों है कैरियर लिंक, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं जा कर के, इसी नेम का ही वो बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।